35वां बाब। खुदावंद की तरफ से अदूम के लिए सजा। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, कोहे शायर की तरफ मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ए कोहे शायर, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और तुझ पर अपना हाथ चलाऊंगा और तुझे वीरान और बेचराग करूंगा। मैं तेरे शहरों को उजाड़ूंगा और तू वीरान होगा और जानेगा कि खुदावंद मैं हूँ। चूंकि तू कदीम से अदावत रखता है और तूने बनी इसराइल को उनकी मुसीबत के दिन उनकी बदकिरदारी के आखिर में तलवार की धार के हवाले किया है। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, मैं तुझे खून के लिए हवाले करूंगा और खून तुझे रगे देगा, चूंकि तूने खून रेजी से नफरत न रखी, इसलिए खून तेरा पीछा करेगा। यूं मैं कोहे शायर को वीरान और बेचराग करूंगा और उसमें से गुजरने वाले और वापस आने वाले को नाबूद करूंगा और उसके पहाड़ों को उसके मकतूलों से भर दूंगा। तलवार के मकतूल तेरे टीलों और तेरी वादियों और तेरी तमाम नदियों में गिरेंगे। मैं तुझे अबद तक वीरान रखूंगा और तेरी बस्तियां फिर आबाद न होंगी और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। चूंकि तूने कहा कि ये दो कौमें और ये दो मुल्क मेरे होंगे और हम उनके मालिक होंगे, बावजूद कि खुदावंद वहां था। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मैं तेरे कहर और हसद के मुताबिक जो तूने अपनी कीनावरी से उनके खिलाफ जाहिर किया है, तुझसे सलूक करूंगा और जब मैं तुझ पर फतवा दूंगा तो उनके दरमियान मशहूर होऊंगा और तू जानेगा कि मैं खुदावंद ने तेरी तमाम हकारत की बातें जो तूने इसराइल के पहाड़ों की मुखालफत में कही कि वो वीरान हुए और हमारे कब्जे में कर दिए गए कि हम उनको निगल जाएं, सुनी है। इसी तरह तुमने मेरे खिलाफ अपनी जुबान से लाफजनी की और मेरे मुकाबिल ज्यादा गोई की है जो मैं सुन चुका हूँ। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब तमाम दुनिया खुशी करेगी, मैं तुझे वीरान करूंगा, जिस तरह तूने बनी इसराइल की मीरास पर इसलिए कि वो वीरान थी शादमानी की, उसी तरह मैं भी तुझसे करूंगा। ऐ कोहे शायर, तू और तमाम अदूम बिल्कुल वीरान होगे और लोग जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। 36वां बाब। इसराइल पर खुदावंद की बरकत। आए आदमजाद, इसराइल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह, आए इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा कहा और ये कि वो ऊंचे ऊंचे कदीम मकाम हमारे ही हो गए, इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इस सबब से, हाँ इसी सबब से कि उन्होंने तुमको वीरान किया और हर तरफ से तुमको निगल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी हैं तुम्हारे मालिक हों। और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जबान खोली है और तुम लोगों में बदनाम हुए हो। इसलिए आए इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों और उजाड़ वीरानों से और मतरूक शहरों से जो आसपास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाए तमस्खुर हुए हैं, यूं फरमाता है। हाँ, इसीलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन मैंने अक़वाम के बाकी लोगों का और तमाम अदूम का मुखालिफ होकर, जिन्होंने अपने पूरे दिल की खुशी से और कल्बी अदावत से अपने आप को मेरी सरजमीन के मालिक ठहराया,
ताकि उनके लिए गनीमत हो। अपनी गैरत के जोश में फरमाया है, इसलिए तू इसराइल के मुल्क की बाबत नबूवत कर और पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैंने अपनी गैरत और अपने कहर में कलाम किया, इसलिए कि तुमने कौमों की मलामत उठाई है। पस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अकवाम आप ही मलामत उठाएंगी। पर तुम आए इसराइल के पहाड़ों, अपनी शाखें निकालोगे और मेरी उम्मत इसराइल के लिए फल लाओगे, क्योंकि वो जल्द आने वाले हैं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारी तरफ हूं और तुम पर तवज्जो करूंगा और तुम जोते और बोए जाओगे। और मैं आदमियों को, हाँ, इसराइल के तमाम घराने को तुम पर बहुत बढ़ाऊंगा और शहर आबाद होंगे और खंडर फिर तामीर किए जाएंगे। और मैं तुम पर इंसानों हैवान की फरावानी करूंगा और वो बहुत होंगे और फलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे, और तुम पर तुम्हारी इब्तदा के अय्याम से ज्यादा एहसान करूंगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि आदमी यानी मेरे इस्राएली लोग तुम पर चले फिरेंगे और तुम्हारे मालिक होंगे और तुम उनकी मीरास होगे, और फिर उनको बे औलाद न करोगे। खुदामुन खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि वो तुझसे कहते हैं, आए जमीन तू इंसान को निगलती है और तूने अपनी कौमों को बे औलाद किया, इसलिए आइंदा ना तू इंसान को निगलेगी और ना अपनी कौमों को बे औलाद करेगी, खुदामुन खुदा फरमाता है। और मैं ऐसा करूंगा कि लोग तुझ पर कभी दीगर अकवाम का ताना न सुनेंगे और तू कौमों की मलामत न उठाएगी और फिर अपने लोगों की लग्जिश का बायस न होगी, खुदावंद खुदा फरमाता है। इसराइल की नई जिंदगी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जब बनी इसराइल अपने मुल्क में बसते थे, उन्होंने अपनी रविश और अपने आमाल से उसको नापाक किया। उनकी रविश मेरे नजदीक औरत की नापाकी की हालत की मानिंद थी। इसलिए मैंने उस खूनरेजी के सबब से जो उन्होंने उस मुल्क में की थी और उन बुतों के सबब से जिनसे उन्होंने उसे नापाक किया था, अपना कहर उन पर नाजिल किया। और मैंने उनको कौमों में परागंदा किया और वो मुल्कों में तितर बितर हो गए, और उनकी रविश और उनके आमाल के मुताबिक मैंने उनकी अदालत की। और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहां जहां वो गए थे पहुंचे, तो उन्होंने मेरे मुक़द्दस नाम को नापाक किया, क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे कि ये खुदावंद के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए हैं। लेकिन मुझे अपने पाक नाम पर, जिसको बनी इसराइल ने उन कौमों के दरमियान जहां वो गए थे नापाक किया, अफसोस हुआ। इसलिए तू बनी इसराइल से कह दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुक़द्दस नाम की खातिर, जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूं। मैं अपने बुजुर्ग नाम की जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा। और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगी, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और
नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सकूनत करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और मैं तुमको तुम्हारी तमाम नापाकी से छुड़ाऊंगा और अनाज मंगवाऊंगा और इफरात बख्शूंगा और तुम पर कहत न भेजूंगा और मैं दरख्त के फलों में और खेत के हासिल में इफ्जाइश बख्शूंगा यहाँ तक कि तुम आइंदा को कौमों के दरमियान कहत के सबब से मलामत न उठाओगे। तब तुम अपनी बुरी रविश और बदआमाली को याद करोगे और अपनी बदकिरदारी और मकरूहात के सबब से अपनी नजर में घिनौने ठहरोगे। मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है, ये तुमको याद रहे। तुम अपनी राहों के सबब से खजालत उठाओ और शर्मिंदा हो, ऐ बनी इस्राएल। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस दिन मैं तुमको तुम्हारी तमाम बदकिरदारी से पाक करूंगा, उसी दिन तुमको तुम्हारे शहरों में बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर तामीर हो जाएंगे और वो वीरान जमीन जो तमाम राह गुजरों की नजरों में वीरान पड़ी थी जोती जाएगी और वो कहेंगे कि ये सरजमीन जो खराब पड़ी थी बाग़े अदन की मानिंद हो गई और उजाड़ और वीरान व खराब शहर मोहकम और आबाद हो गए। तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास बाकी हैं जानेंगी कि मैं खुदावंद ने उजाड़ मकानों को तामीर किया है और वीराने को बाग बनाया है। मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि बनी इस्राएल मुझसे ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा कि उनके लोगों को भेड़ बकरियों की तरह फरावान करूं, जैसा मुकद्दस गल्ला था और जिस तरह यरूशलेम का गल्ला उसकी मुकर्ररा ईदों में था, उसी तरह उजाड़ शहर आदमियों के कौलों से मामूर होंगे और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ।